हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का हमने हाफ वीडियोस बना दिए थे। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो भी है हम वो पढ़ेंगे। एंड सॉरी गाइज, 2 दिन वीडियो नहीं जा पाई बिकॉज वीकेंड थी तो मैं घर चली गई थी। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कोर कल्चरल वैल्यूज़। तो कोर कल्चरल वैल्यू में दो होता है, एक प्राइमरी बिलीव है और एक सेकेंडरी बिलीव है। प्राइमरी बिलीव का मतलब जो हमें विद आवर पेरेंट्स मिलता है, जो जैसे कि पेरेंट, वो लोग बोलते हैं ना कि जैसे पेरेंट्स की सोच होती है उनके बच्चों की भी वैसे ही सोच होती है। तो जो बिलीव्स जो सिस्टम हम अपने पेरेंट्स से गेन किए रहते हैं, डेट इज़ द प्राइमरी बिलीव, ठीक है ना। सेकेंडरी बिलीव का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंसेस टू चेंज। मतलब सेकेंडरी बिलीव का होता है आज हमारी सोच अलग है, कल हम एजुकेटेड हो जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएगी। तो डेट्स इज द सेकेंडरी चेंज, मतलब जिसमें आपको चेंज की कोई चांसेस है, डेट इज़ द सेकेंडरी बिलीव। सब कल्चर नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको पता ही है कि नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आती है। इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस पेज में आपको कुछ खास टॉपिक्स नहीं मिलेगी। इस पेज में भी कोई खास टॉपिक नहीं है। एक्चुअली जिस पेज में अगर टॉपिक होगी वीडियो बनाने लायक तो मैं ज़रूर बना दूँगी। देन फिर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट में है। इधर भी कुछ खास टॉपिक नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। बट हाँ, यहाँ है द मेजर्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो इसमें आपका दिया है पोटेंशियल मार्केट, अवेलेबल मार्केट, टारगेट मार्केट एंड एक है पेनेट्रेटेड मार्केट। तो ये क्या है ये मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पेनेट्रेटेड मार्केट। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहला है आपका पोटेंशियल मार्केट, ठीक है। पोटेंशियल मार्केट अब देखिए पोटेंशियल मार्केट क्या है। तो ऐसा मार्केट जहां आपको सेट ऑफ कस्टमर तो सफिशिएंट मिल जाएंगे, ठीक है। उनका इंटरेस्ट होगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने में, बट इंटरेस्ट होने से मतलब नहीं है। आप इंटरेस्ट के साथ साथ आप प्रोडक्ट को एक्सेस भी कर सको, वैसा मार्केट होना चाहिए। तो पोटेंशियल मार्केट का मतलब हम ऐसा मार्केट कहते हैं कि हाँ, अगर हम प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं तो ये पार्ट ऑफ कुछ मार्केट है जो हमारे प्रोडक्ट को जिसको मतलब हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो। सो डेट इज़ द पोटेंशियल मार्केट। अवेलेबल मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जिसका इंटरेस्ट भी है कंज्यूमर का, इनकम भी है कंज्यूमर के पास, और वो आपके पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेस भी कर सकता है। सो डेट इज़ द अवेलेबल मार्केट। टारगेट मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जिसको कोई भी कंपनी जो है टारगेट करती है, ठीक है, उसको हम लोग टारगेट मार्केट कहते हैं। मतलब टारगेट मार्केट का मतलब कंपनी उसी कस्टमर को टारगेट करेगी ना जो क्वालिफाइड हो। जैसे मान लो कि हम बेबी कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जैसे एसटीपी, हमेशा एसटीपी ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम सिगमेंट बेबी के हिसाब से सिगमेंटेशन कर रहे हैं कि 1 से 5 के एज तक के बेबी होंगे, 5 से 10 तक के एज के बेबी होंगे, तो टारगेट भी हम उसी क्वालिफाइड को करेंगे, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं टारगेट मार्केट। पेनेट्रेटेड मार्केट का मतलब होता है कि वो सेट ऑफ कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को बाई करता है। तो टारगेट मार्केट मतलब कंपनी जिसको टारगेट करती है, और सबसे बेस्ट मार्केट कौन होता है, पेनेट्रेटेड मार्केट, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। पोटेंशियल और अवेलेबल मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि हमारे पोटेंशियल मार्केट है, इसका हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। ये अवेलेबल मार्केट है मतलब कि इसका इंटरेस्ट के साथ साथ इनकम, एक्सेस सब कुछ है, ठीक है। तो उस मार्केट को कंपनी टारगेट करती है, तो उसको हम लोग टारगेट मार्केट कहते हैं। और देन पेनेट्रेटेड मतलब उस प्रोडक्ट को सेल करती है। अब देखिए, अब यहाँ एक टॉपिक है तो वो मुझे ये मिला तो मैंने लिख दिया सीटीआर। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रो रेट। मतलब ए मेट्रिक डेट मेजर्स द नंबर ऑफ क्लिक एडवर्टाइजमेंट रिसीव ऑन देयर एड्स पर नंबर ऑफ इंप्रेशंस। जैसे इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूँ सीटीआर का। जैसे मान लो कि आपने गूगल पे सर्च किया कि आपको कोई बैग चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कोई फ़ोन चाहिए। आप जैसे ही गूगल पे ये सर्च करोगे ना, आपके जितने भी शॉपिंग ऐप्स हैं, आप मिंत्रा ले लो, अमेज़न ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, मीशो ले लो, ठीक है, जितने भी नायका ले लो, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं, आपके वही रिकमेंडेशन में वही चीज़ दिखाने लगेगा। आपने अमेज़न पे सर्च किया कि आपको बैग चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको डायरी चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, जो भी चाहिए, अगले जितनी भी आपकी क्या कहते हैं कि जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होंगी सब पे वहीं दिखेंगे। तो जैसे ही मतलब सीटीआर का मतलब होता है कि पर कस्टमर आपके कितने प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा है, देख रहा है। जैसे मान लो कि आपके फेसबुक पे किसी चीज़ की एड्स आ गई और आपने उसको खोल के देख लिया। आफ्टर सीइंग दिस, आपको आपके हर वेबसाइट पे केवल उसी चीज़ की ऐड दिखाई देगी।
सो डेट इज़ द CTR, ठीक है ना। तो ये एक टॉपिक था तो मैंने इसको लिख लिया था। नाउ नेक्स्ट है आपका मार्केट डिमांड। तो आपको पता है कि मार्केट डिमांड मतलब किसी प्रोडक्ट का मार्केट में कितना डिमांड है, डेट इज़ द मार्केट डिमांड। इसमें बहुत कुछ देखने वाला और जानने वाला नहीं है। इस पेज पे भी आपको बहुत कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको याद करना है या फिर रिवाइज करना है। कंपनी डिमांड, देन इस पेज पे भी कुछ खास नहीं है। शेयर पेनिट्रेशन इंडेक्स एंड मार्केट पेनिट्रेशन इंडेक्स है, तो ये भी कुछ वो नहीं है कि इट पेज टू कंपेयर द करेंट एंड पोटेंशियल मार्केट, कुछ खास नहीं। आप ऐसे पढ़ के इसको रिवाइज कर सकते हो। मार्केट पोटेंशियल मैंने बता ही दिया। इस पेज में भी सेल्स कोटा, हाँ सेल्स कोटा और सेल्स बजट में क्या डिफरेंस है, तो आपने इसको टॉपिक वाइज देखो। जैसे सेल्स कोटा, सेल्स बजट। सेल्स कोटा का मतलब होता है कि गोल सेट करना, कि आपको इतना सेल्स या इतने प्रोडक्ट लाइन का ये प्रोडक्ट जो है ये सेल आपको कर लेना है, डेट इज़ द सेल्स कोटा। सेल्स बजट की आप बनाते हो कि आपकी बजट मतलब अबाउट द फ्यूचर कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितना सेल्स के लिए सेल्स पे आप कितना खर्च करना चाहते हो, डेट इज़ द सेल्स बजट। दोनों के बीच मेन डिफरेंस ये होता है कि सेल्स कोटा हमेशा हायर सेट किया जाता है, एस्टिमेटेड जितना भी सेल्स हो उससे हायर सेट किया जाता है, बट सेल्स बजट हमेशा हम कम रखते हैं। ऑब्वियसली अगर आप सेल्स बजट कम रखोगे तभी आपकी प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें और कुछ खास नहीं है। टारगेट मार्केट, पोटेंशियल मार्केट के बारे में मैंने बता ही दिया था। मार्केट बिल्डअप मेथड है जो आइडेंटिफाई करता है कितने पोटेंशियल मार्केट जो है कस्टमर ईच मार्केट में है, उसी को हम मार्केट बिल्डअप मेथड कहते हैं। ये भी कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड आई थिंक कि अब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं बताया है। ग्रुप डिस्कशन मेथड आप लोग को पता ही है, एंड दैट्स आपका 4th चैप्टर ख़त्म होता है। बट चूँकि इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं था तो इसलिए मैंने अलग से कुछ क्वेश्चंस आपके रखे हैं। नेक्स्ट बार हम आपको 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब चूँकि चैप्टर उस चैप्टर में कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, इसलिए मैंने एक सोचा कि एक टॉपिक ही आप लोग के लिए बना दूँ। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपके कोटलर वाले बुक में नहीं है, ये पीओएम की बुक्स पढ़ोगे तो उसमें ये ज़रूर मिलेगा। तो एक्चुअली जो चैप्टर पीओएम में नहीं है, जो चैप्टर कोटलर में नहीं है पीओएम में है, वो मैं आप लोग को करा दिया करूँगी। 4-5 टॉपिक ही हैं जो दोनों में अलग मिलेंगी। तो ये पीओएम की टॉपिक्स हैं। कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप इसको हम लोग कहते हैं। ये भी एक इंडेक्स बनाया गया है, एक बॉक्स, जिसमें इधर साइड पोटेंशियल प्रॉफिट और इधर प्रोजेक्ट लॉयल्टी की बात होती है, ठीक है ना। इसमें डिवाइड किया गया है हाई, लो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मतलब हाई प्रॉफिटेबिलिटी, लो प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। कैटेगरी किया गया है बटरफ्लाई, ट्रू फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स और बारनेकल्स। तो मैं आपको इसको बताऊंगी याद करने का ट्रिक। हम पहले पढ़ लेते हैं नॉर्मल। बटरफ्लाई है मतलब हाई प्रॉफिट भी हाई है बट लॉयल्टी कम है। अब जैसे देखो तितली क्या होती है, जहाँ उसको फूल दिखा, बैठी, प्रॉफिट ली और तुरंत उड़ गई। तो मतलब प्रॉफिट तो है बट लॉयल्टी नहीं है। इस तरह के जो कस्टमर होंगे वो आपको एक बार में आएंगे आपके प्रोडक्ट को खरीदने, और जब वो प्रोडक्ट खरीदने आएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा एक बार में, बट वो मतलब होता है ना लॉयल नहीं होंगे। आज इस प्रोडक्ट को खरीदें, कल किसी और प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो उस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उसको हम लोग बटरफ्लाई कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। आज हमें इस मार्केट में देखी प्रॉफिट, मैंने आज इसमें पैसा निकाल दिया, जैसे ही प्रॉफिट खत्म तब से हम स्विच करके किसी दूसरे मार्केट में किसी दूसरे शेयर में शेयर में पैसा लगा देंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, राइट। देन आता है आपका ट्रू फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ ट्रू फ्रेंड्स का क्या है कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, लॉयल्टी भी है। अब तुम देखो बटरफ्लाई का तो तुमने याद कर लिया कि भाई जहाँ प्रॉफिट दिखा, मतलब जहाँ दिखा कि उसको मध मिलने वाला है, फूलों से रस मिलने वाला है, वहाँ बैठी, नहीं तो फुट उड़ गई, मतलब प्रॉफिट ली और लॉयल है नहीं, कहीं से कहीं, कहीं भी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। फिर आपका एक हुआ ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड है, सच्चा दोस्त है, तुम्हें प्रॉफिट भी देगा और लॉयल भी होगा हमेशा तुम्हारे साथ। तो दे आर बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉयल। द फर्म वांट्स टू टर्न ट्रू फ्रेंड्स इनटू ट्रू बिलीवर्स। अब जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, फर्म चाहता है कि हमारे ट्रू फ्रेंड्स तो हैं ही, हमेशा ये हमारे प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, हमेशा ये हम मतलब हमें प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो हम ट्रू बिलीवर्स में इनको कन्वर्ट कर दें, हु कम बैक रेगुलरली एंड टेल अदर्स अबाउट देयर गुड्स, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में किसी न किसी को बताएं, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि वायरल मार्केटिंग की ज़रूरत, आपकी पब्लिसिटी भी बढ़ती है और आपका कस्टमर लॉयल है तो आपको छोड़ के कहीं वो जाएगा नहीं, राइट। फिर आता है आपका बारनेकल्स।
बार्नेकल्स में देखिए क्या होता है कि लॉयल्टी है बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। मतलब कि लॉयल है, आप ही का प्रोडक्ट खरीदेगा बट प्रॉफिट नहीं देगा। मतलब कि कभी खरीदा कभी नहीं खरीदा, मन हुआ तो आ गया, नहीं मन हुआ तो नहीं आया, ठीक है ना। जैसे कि हम बता दें कि बैंक में सेविंग अकाउंट के जो कस्टमर्स होते हैं लॉयल हैं, कहीं नहीं जाएंगे, हमारे ही पास रहेंगे, उनका अकाउंट हमारे ही पास रहेगा। बट कभी 100 रुपये जमा करने आएंगे, कभी 1000 रुपये जमा करने आएंगे, कभी 2000 रुपये जमा करने आएंगे। तो इस तरह के कस्टमर को हम लोग क्या कहेंगे, बार्नेकल्स। रेगुलर कस्टमर है, प्रॉफिट उनसे बिल्कुल नहीं है बैंक को, क्योंकि ना वो ना ही वो अपने बैंक में एफडी डाल रहे हैं ज़्यादा ताकि बैंक को उससे फ़ायदा हो, ना ही वो बैंक से लोन ले रहे हैं ताकि बैंक की एडवांस बढ़े, लेकिन खाता रखे हुए हैं, कहीं नहीं जाएंगे, तो उसे हम लोग बार्नेकल्स बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या है कि देखिए स्ट्रेंजर्स क्या है, लॉयल्टी नहीं है। स्ट्रेंजर्स में क्या है, ना ही लॉयल्टी है और ना ही प्रॉफिटेबिलिटी है। भाई अनजान आदमी है तो अनजान आदमी से कैसी लॉयल्टी की हम बात करें, कैसी प्रॉफिट की बात करें उससे, तो उस तरह के लोग स्ट्रेंजर्स में आते हैं। तो आई होप कि आप अगर ये इंडेक्स नहीं भी देखो तो मैंने जैसे बताया आपको बहुत अच्छे से याद होगा। स्ट्रेंजर्स हैं, हम नहीं जानते हैं, तो लॉयल भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। बटरफ्लाई हमने बताया कि प्रॉफिट जहाँ दिखा बैठे उड़ गए, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है बट लॉयल्टी नहीं है, ठीक है। ट्रू फ्रेंड्स है हमारा तो लॉयल्टी भी रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगा। अब जो बच गया सो बार्नेकल्स में चला आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्चुअली चैप्टर छोटी थी तो मैंने सोचा कि एक टॉपिक में आप लोग को डील कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमेंट करने के लिए, जो भी कमेंट करते हैं। एज आई सेड कि इट्स मेक्स मी फील गुड, इट मेक्स मी फील very good, excellent, what should I say. So thank you so much guys, bye bye. Please like, share and subscribe to my channel. If it is helpful then share this with your friends and please अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। पता नहीं लाइट आ रही है जा रही है, और जब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड इफ़ यू हैव सम सजेशंस देन ड्रॉप मी अ मैसेज। आप टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी वीडियोस, उसकी जो भी होती है नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। तो गो एंड ज्वाइन टू माय चैनल्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।